नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि बीएससी फर्स्ट सेम के केमिस्ट्री के मेजर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे, इस आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू, आप ये जान पाएंगे इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से आप डिफाइन कर पाएंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को एलोबरेट एंड एक्सप्लेन कर पाएंगे, SPDF एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाएंगे। SPDF के पूरे एलिमेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी और इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज हैं SP, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनकी कंपेयर कर पाएंगे। इस और पीरियोडिक लॉ को अपन किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज को, ये भी अपन इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपन इन सबको करने में सक्षम होंगे। एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह से किया जाता है, you will also be able to do this. आज का टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का विस्तृत रूप। अब पहले अपन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है। दिस पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एज वी नो, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ केमिस्ट्री। अराउंड एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व नोन है। अब इन सब 118 तत्वों की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना बहुत इजी नहीं है। इसके लिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। So to study the properties of elements, periodic table is very useful. Long form of periodic table is based on the modern periodic law. यह modern periodic law या आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम या modern periodic law क्या कहता है? According to this law, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब यह रहता है कि अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो रहती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है, या कुछ समय के बाद अपन को सेम प्रॉपर्टीज मिलती हैं। The long form of periodic table is the actually arrangement of elements in the increasing order of atomic number in a tabular form. जो ये आवर्त सारणी है, ये एक्चुअल में क्या है, एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर जब अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया तो जो टेबल बनी उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये टेबल है तो इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, कुछ वर्टिकल कॉलम्स होंगे। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहा गया, आवर्त कहा गया, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको समूह या ग्रुप कहा गया। Elements having similar outer electronic configurations in their atoms are arranged in vertical columns referred as group. ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम था, उनको एक ग्रुप में रखा गया। या इस पीरियोडिक टेबल में कुछ 7 पीरियड्स हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हॉरिजॉन्टल रोज को अपन ने पीरियड बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आवर्त हैं या 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स जिनको अपन ने ग्रुप बोला है वो यहाँ पर 18 हैं। In this module, we will learn detail about this long form of periodic table. Periodic law को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और मैं इसको बता देती हूँ। अपन आगे चलने से पहले इसको एक बार और देख लेते हैं कि physical and chemical properties are
पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स की जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, इसलिए अपन इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रॉस, जिसको मेंडलीफ ने पहले सीरीज कहा था, उसको अपन ने यहाँ पे आवर्त कहा है, पीरियड कहा है, और वर्टिकल कॉलम्स को अपन ने ग्रुप कहा है। और सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन ने सेम ग्रुप में रखा है ऐसे एलिमेंट्स को। यहाँ पर टोटल, जैसा कि पहले भी अपन ने प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में देखा कि यहाँ पे टोटल 7 पीरियड्स हैं, और ये जो पीरियड का नंबर है, द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड। एलिमेंट का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है वह नंबर होगा पीरियड का। जैसे फर्स्ट पीरियड में यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रखे गए हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18, और सिक्स्थ एंड सेवन में 32 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ, जिसमें से कि दोनों सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड के 14 एलिमेंट्स को अपन ने सेपरेट एफ ब्लॉक में रखा है। इनको लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स सीरीज कहा जाता है। इसको अपन एफ ब्लॉक जब देखेंगे उसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। अब ये देखिए, आपको पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ देखिए, फर्स्ट पीरियड में आपको 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड में 8 है, लिथियम से लेकर नियॉन तक। थर्ड में सोडियम से लेकर ऑर्गन तक। इसी तरह से फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ में आप देखिए, सिक्स्थ और सेवंथ में जैसे मैंने बताया 14 एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं, नीचे एफ ब्लॉक में। यहाँ पे जो सिक्स्थ पीरियड में आपको सीजियम, बेरियम, बेरियम के बाद देखिए 57 to 71 जो लिखा हुआ है वो नीचे देखिए, लेंथेनम इज 57 एंड ल्यूटीशियम इज 71, उसको अलग सीरीज लेंथेनाइड्स में रखा गया है। ऐसे ही सेवंथ पीरियड में रेडियम के बाद 89 to 103 दिख रहा है, वो एक्टेनाइड से लेकर लॉरेंशियम तक रखे गए। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे एक और चीज आप देखिए, बीच में जो सिंबल है वो एलिमेंट का सिंबल है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट देखिए हाइड्रोजन H लिखा हुआ है, और उसके ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में उसका एटॉमिक नंबर, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और उसके नाम के जस्ट नीचे वहां पे लिखा हुआ है उसका एटॉमिक मास। अब 4 ब्लॉक्स एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। एलिमेंट्स इन द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट ए ग्रुप और family and exhibit similar chemical behavior. This similarities arises because these elements have the same number and same distribution of electron in their outermost orbital. We can classify the elements into 4 blocks depending on the type of atomic orbital that are being filled with the electrons. Atomic orbital जैसा कि आप लोग को पता है 4 atomic orbital होते हैं, s orbital, p orbital, d and f orbital, और उसी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में बांटा गया है। इस वाली पिक्चर में देखिए आपको अलग दिख रहे होंगे, यहाँ से एस ब्लॉक पहले स्टार्ट होता है एस ब्लॉक से, देन बीच में है डी ब्लॉक, और फिर ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो पी ब्लॉक है। जो डी ब्लॉक है वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और सबसे नीचे जहाँ 4f एंड 5f लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो है एफ ब्लॉक। तो इस तरह से ये 4 ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में को अपन 4 इन ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब पहले अपन एस ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ये एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट है। फर्स्ट ग्रुप के मैं एलिमेंट्स पढ़ रही हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सेकंड में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये दोनों आते हैं एस ब्लॉक में। अब एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो ग्रुप 1 है उसको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, और ग्रुप 2 को कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS1, और ग्रुप 2 का रहेगा NS2। जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते हैं। तो एस ब्लॉक में अपन ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, और NS2 जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको अपन ने ग्रुप
2 में रखा गया है। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी, और बहुत इजीली ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं और +1 एंड +2 स्टेट में आ जाते हैं। +1 एल्कली मेटल्स और +2 स्टेट इज फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इसलिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और प्योर फॉर्म में ये नेचर में नहीं मिलते हैं। एंड दे अब अपन पी ब्लॉक की बात करेंगे। पी ब्लॉक बोरान से स्टार्ट होता है, बोरान ग्रुप, देन कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, हेलोजेंस एंड जीरो ग्रुप। अब दिखाओ इसका। स्टेबल रहती हैं। नोबल गैसेस वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी है इनकी। नोबल गैसेस अपन को पता है ग्रुप नंबर 18 में है, उसके जस्ट पहले है ग्रुप नंबर 17 जिसको अपन बोलते हैं हेलोजेंस, एंड ग्रुप उसके जस्ट पहले 16 जिसको अपन बोलते हैं चाल्को हेलोजेंस। ये दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे अपन को नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा मिलता है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है और मेटेलिक डिक्रीज होता जाता है। अब जो स्लाइड आपके पास दिख रही है सामने, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक जो कि पूरी तरह से मेटल्स का है, और पी ब्लॉक जिसमें मेटेलाइट्स एंड नॉन मेटल्स हैं, उनके बीच में है डी ब्लॉक। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, तो इनको अपन कई बार ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे अपन को एक ऐसा मेटल है मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब डी ब्लॉक में अपन ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स आते हैं, और ये सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में स्थित है डी ब्लॉक। यहाँ पे इसको अपन डी ब्लॉक बोल रहे हैं, इसीलिए डी ब्लॉक बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होता है। और जैसा कि पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक ब्लॉक का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हो जाता है n-1 d 1 to 10 से ns2, और दे आर ऑल मेटल्स, और मोस्टली ये कलर्ड आयंस बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कई बार कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d10 एंड ns2। क्योंकि यहाँ पे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। एंड दीज ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, इसीलिए इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जो आपको सामने स्लाइड दिख रही है, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को शो किया गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज होती हैं, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से ही आए हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनको अपन ने प्लेस किया है बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे 2 सीरीज हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो कि सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम तक आती है, और एक्टेनाइड्स जो कि थोडियम से स्टार्ट होकर लॉरेंशियम तक आती है। यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट आता है वो एफ ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये भी सब मेटल्स हैं, और इसमें एक्टिनाइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। और एक और चीज आपको नोट करने की है कि यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इस मॉड्यूल से अपन ने क्या सीखा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और उसको अपन ने कैसे अप्लाई किया, और किस तरह से टेबुलर फॉर्म आया पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अप्लाई करते हुए। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, किस तरह से एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन ने स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, अरेंजमेंट देखा डिफरेंट ग्रुप्स का। अब इसके लिए इसमें अगर आपको और भी एक्सटेंडेड लर्निंग रिसोर्सेज देखने हैं तो ये कुछ यहाँ पे आपको बुक्स के नाम दिख रहे हैं जिसमें अपन और इसको आगे पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन dash law. Second question is alkali metals are placed in dash block. Third question is F block elements are known as dash elements. Then noble gases are placed in dash group, and in the long form of periodic table dash periods and dash groups are present. I hope आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अपन आंसर देखते हैं, मैच करते हैं, यही अपने आंसर होंगे। फर्स्ट आंसर इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सेकंड इज एस, third is inner transition, fourth is 18 group also known as zero group, and fifth is there are 7 periods and 18 elements. Thank you so much. Happy learning, keep learning and keep growing.